हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसको हम तगड़ा सवाल की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं, ऑल्दो वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जानने को इंसान इसमें किसी भी डायरेक्शन में चले जाता है। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन जो है ऑप्शंस के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो है क्या, देखिए, हमें एक हाइपरबोला के अंदर दो फोकाई दिए हुए हैं उसके, -3 -2, एक फोकाई -3 -2 और दूसरा अपना 5,6। ऐसे हमें दो इसके फोकाई दिए हुए हैं। ठीक है, -3 -2 और 5,6। क्लियर का सेंटर क्या आ जाएगा? इन दोनों का मिड पॉइंट 5 -3 2/2 1 6 -2 4/2 2। तो 1,2 उसका सेंटर हो गया। इससे इसका कॉन्जुगेट एक्सिस भी पास करेगा और ट्रांसवर्स एक्सिस भी। अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों की इक्वेशन बहुत आराम से निकल जाएगी। वो ऐसे कि आप ना दोनों फोकाई की मदद से ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन और उसकी स्लोप निकाल सकते हो। ट्रांसवर्स एक्सिस की स्लोप आ जाएगी तो कॉन्जुगेट एक्सिस की भी स्लोप आ जाएगी। कॉन्जुगेट एक्सिस की स्लोप आ जाएगी हमारे पास, और हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस पे सेंटर वाला पॉइंट है ही, तो हम लोग उसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस की। अब उसके आगे क्या, तो देखिए, हमारे पास हमें हमें चाहिए क्या वैसे। हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन बहुत आराम से आ जाएगी। कैसे? हमें दिया हुआ है कि ये जो आपका हाइपरबोला होगा, है ना, इस पे आप अगर 5,6 से एक कोई भी यहाँ पे कोई भी हाइपरबोला पे ना टेंजेंट ड्रॉ करते हो, कोई भी टेंजेंट आपने कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया, सॉरी फॉर द नॉइज़, तो 5,6 से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये परपेंडिकुलर जो है, ये पॉइंट होगा आपका 2,5, ऐसा दिया हुआ है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यहाँ आप जो है देख सकते हो कि इसकी स्लोप जो होगी, इसकी स्लोप कितनी है? 6 - 5 1/5 - 2 3 1/3। तो जो टेंजेंट है उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? -3। हमारे पास टेंजेंट की स्लोप है और टेंजेंट पे लाई करने वाला एक पॉइंट है 2,5। बहुत आराम से टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया एक्चुअली। यहाँ तक का पार्ट तो बहुत सिंपल है। हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हमें हाइपरबोला की इक्वेशन और चाहिए होगी। अब ये हाइपरबोला भी कोई बहुत सिंपल नहीं होगा, मतलब हाउ टू गो विद इट, कैसे निकालें इस हाइपरबोला की इक्वेशन, और फिर वहाँ से कैसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें। तो हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के तरीके या तो ये होते हैं कि आप जो है ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों निकाल लो, पर वो तरीका बहुत लेंदी जा सकता है। मतलब मेरा ऐसा पर्सनल थॉट है कि अपने पास 5,6 एक फोकस है, तो x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका PS नहीं हो गया। और अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स निकाल लूँ, निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स, जी हाँ। कैसे डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालें? देखिए, उसको निकालने के लिए पहले हमें ई चाहिए होगा, तो पहले ना सारी चीज़ें निकाल लेते हैं जितनी भी और चीज़ें हैं। और चीज़ों में पहले मतलब क्या है, हमें क्या क्या चाहिए बेसिकली। हमें ई चाहिए, हमें ए चाहिए। वो कैसे निकालें, ए और ई दोनों? तो देखिए, जो 1,2 से 5,6 की दूरी होगी, जो कि होगी √32, वो बेटा ए ई के बराबर नहीं हो जाएगा। तो ए ई तो आ गया, एक कोई और चीज़ मिल जाए, या तो ए या तो ई। तो देखिए, 5,6 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 2,5 ऑन टेंजेंट। क्या आप लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी पता है कि दोनों फोकाई से, और ये एलिप्स के लिए भी ट्रू है और हाइपरबोला के लिए भी, कि अगर आप दोनों फोकाई से किसी भी रैंडम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो बनेगा, उसका जो रास्ता होगा, पाथ जो होगा, वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा होगा। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है दोनों के लिए, हाइपरबोला और एलिप्स के लिए? हाइपरबोला के लिए जो उसके बीच में लाई करता है, एलिप्स के लिए जो उसको सर्कमस्क्राइब करता है। तो अभी तो हम हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हाइपरबोला के अंदर वो सर्कल जो इन दोनों ब्रांचेस के बीच में बनेगा, दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल। उसका रेडियस क्या होगा? ए, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों ब्रांचेस को टच करेगा। आई शुड ड्रॉ दी सर्कल ना, समझने के लिए आपके लिए वो सही रहेगा। ऐसा सर्कल बनेगा।
और उस सर्कल पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई करेगा किसी भी टेंजेंट पे, दोनों फोकाई से। जी हाँ, मतलब ये इस फोकाई से भी मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, सर्टेनली वो ना ये हो रहा होगा वाला पॉइंट जो इधर टच कर रहा है इसको। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि 2,5 जो पॉइंट है वो इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। और क्लियरली सर्कल का सेंटर भी 1,2 हो जाएगा। तो ये सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो वैसे अपने जो ओरिजिन पे सेंटर्ड हाइपरबोला होता है उसके लिए x² + y² = a² होती है। सर्कल की इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्कल का रेडियस इंपॉर्टेंट है, वो a होता है, यानी कि अपना सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसका रेडियस कितना होगा, 1,2 सेंटर, 2,5 लाई करने वाला पॉइंट है। 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 और 2 - 1 का स्क्वायर 10, तो a = √10। सो वी हैव a, वी हैव ए ई भी निकल जाएगा हमारे पास। ई कितना आएगा आपका, आप इसे दोनों को डिवाइड करेंगे तो √16/5 या फिर 4/√5। ई भी आ गया, ए भी आ गया। सॉरी ये थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा, सॉरी। हाँ भी ठीक है। हाँ जी, तो अभी आप देखिए कि हमारे पास मतलब हमें अब करना क्या है, बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स और आ जाए, इसेंट्रिसिटी भी आ गई, PS/PD = E। लेकिन बस डायरेक्ट्रिक्स और चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसी होगी, इक्वेशन तो इतना पता है कि कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल होगा डायरेक्ट्रिक्स, और कॉन्जुगेट एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा, a/e डिस्टेंस पर। इन दो बातों का इस्तेमाल करो, काम खत्म हो जाएगा। a/e दूरी पर होगा, वो भी अब कैसे करें, तो देखिए अभी कॉन्जुगेट एक्सिस की अभी ना आप ट्रांसवर्स एक्सिस की स्लोप देखिए कितनी होगी, 6 - -2 8/5 - -3 8 1। क्या बात, ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर स्लोप 1 है तो डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप कितनी हो जाएगी, -1, है ना, -1 इसकी स्लोप हो जाएगी। हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये जो पॉइंट होगा ये 1,2 होगा और ये डिस्टेंस a/e है, तो ये वाला पॉइंट निकालने की कोशिश कर लें स्लोप के थ्रू, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के थ्रू। बस इसमें चक्कर ये होगा कि दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि जब हम 5,6 ले रहे हैं तो इसकी तरफ जो डायरेक्ट्रिक्स है जो इससे क्लोजर है, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे ना, तो जो इससे क्लोजर है उस डायरेक्ट्रिक्स को हम पिक करेंगे। खैर वो तो निकल जाएगा। तो आई बिलीव या तो हम वाले पॉइंट निकाल लें पैरामीट्रिक से, या फिर हम जो अपना ट्रांसवर्स एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस है, उसकी इक्वेशन निकाल लें, जो 1,2 से पास कर रहा है ना उसकी भी स्लोप -1 होगी, और वो C1 - C2 अपॉन √a² + b² का यूज़ करके इसकी इक्वेशन निकाल लें। तो बोथ मेथड्स आर करेक्ट। तो मैं आपको ना ये बता रहा हूँ कॉन्जुगेट एक्सिस की जो इक्वेशन होगी उसके थ्रू बता रहा हूँ। तो y - 2 / x - 1 = -1, एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट y + x = 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आपका y + x = 1 नहीं होना चाहिए, आई थिंक आई एम डूइंग सम मिस्टेक। हाँ, इट शुड बी 3, यस। अब a/e कितना होगा, तो देखिए अगर हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू है √10, e की है 4/√5, तो a/e √10/4/√5, √50 इसको हम लिख सकते हैं 5√2/4, ये a/e है ना। तो इतनी दूरी पर होना चाहिए, मतलब ये जो C1 - C2 का मॉड अपॉन √a² + b², वो x² + y² का जो x² और y के कोफिशिएंट होंगे 1 1 है, तो √2 आ जाएगा। ये a/e के बराबर होना चाहिए 5√2/4। इसमें C1 तो हमें पता है ना, C1 कितना है, -3, तो -3 - C2 का मॉड और उसको √2 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये 5/2 ऐसा बन जाएगा, या फिर C2 + 3 का मॉड = 5/2। तो C2 की दो वैल्यूज आ जाएंगी कांस्टेंट टर्म की, 5/2 -3 या फिर -5/2 -3। तो जो आपका अभी ये आएगा, क्या बोलते हैं इसे, अपना डायरेक्ट्रिक्स, उसकी दो इक्वेशंस आएंगी। दो इक्वेशंस क्या रहेंगी वो देखिए, या तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x + y, सी है तो उधर भेज रहा हूँ उसको मैं, = 11/2,
या फिर इसकी इक्वेशन आएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2 यानी कि हाफ। तो अगर आप देखें कि 5,6 से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11/2 की दूरी ज़्यादा पास है, क्योंकि 5 + 6 - 11/2 करेंगे तो वो सीधे अपना 11/2 आ जाएगा। हाँ ऑब्वियसली ये ज़्यादा पास है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11/2। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगा अपना वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11/2 होगा। मतलब जो अपने यहाँ पे पी डी आना चाहिए वो आना चाहिए एक्स प्लस वाई माइनस 11/2 का मॉड और नीचे √2। पी एस है, पी डी है, ई है, तो पी एस बाई पी डी इज इक्वल टू ई, ये यूज़ कर लीजिए सिर्फ। पी एस बाई पी डी इज इक्वल टू ई। तो देखिएगा अभी आप, काम अच्छा खासा है नो डाउट, मतलब ये तो कोई नहीं कह सकते कि आसान क्वेश्चन है। पी एस है ना, 5,6 था अपना फोका है, हाँ, तो पी एस अपॉन पी डी अपॉन √2 जाएगा ना, तो √2 को इधर ही रखिए ऊपर, इज इक्वल टू ई। ई कितना था? ई था अपना 4/√5। हाँ, क्लियरली आपको दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे आप स्क्वायरिंग कर देते हैं आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, है ना, और स्क्वायरिंग करके इधर जो 2 है उसके 16 को 8 में कट कर देगा, तो 8 इधर आया, नीचे 5 जो है 5 को चाहो तो उधर भेज दो, और इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में x प्लस वाई माइनस 11/2 का होल स्क्वायर। तो अच्छा खासा भारी काम आया है। और अब आपको करना क्या है, आपको ये डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट दोनों को आपस में सॉल्व करना है। अब तो y को पुट कर दो -3x + 11। जैसे आप ऐसा करोगे तो पक्की बात है x में ऐसी क्वाड्रेटिक बनेगी जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है, आई नो अच्छी खासी चीज़ गई है इसमें, लेकिन जो है सो यही है। तो अगर हम इसमें ये चीज़ पुट कर दें, है ना, इस इक्वेशन में 5 × x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 है ना, तो y को क्या लिखना है -3x + 11। y को लिखना है -3x + 11, तो -3x + 11 -6 -3x + 5 का स्क्वायर। -3x + 5 को 3x - 5 का स्क्वायर लिख लो, क्या बुराई है, इज इक्वल टू 8। और x + y -11/2 है, y को -3x + 11 लिखो तो -2x + 11 -11/2, तो -2x + 11/2 का स्क्वायर, -2x + 11/2 का होल स्क्वायर। पूरा एक्सपेंड करेंगे, x में क्वाड्रेटिक जाएगा ये, तो 5x² यहाँ से 9x², तो यानी कि 10x² है ना, 25 और प्लस यहाँ से 25 तो 50 कांस्टेंट टर्म, और 2ab वाली टर्म होगी -10x, और यहाँ से -30x तो -40x + 50 इज इक्वल टू 8, एंड इट विल बी 4x² + 121/4, एंड -2ab से इट विल बी आपका -22x। गुड, वेरी गुड कैलकुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा भारी कैलकुलेशन। 50x² -200x + 250 -32x² एंड इट विल बी 8 × -22 176 आई बिलीव, हाँ जी, और वो प्लस में जाएगा, और ये 242 सब्ट्रैक्शन में जाएगा इज इक्वल टू 0, तो आ रहा है 18x² है ना, एंड इट विल बी 24, तो -24x + 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9x² -12x + 4 इज इक्वल टू 0, और जैसा कि मैंने आपको कहा था वैसा ही हुआ, 3x - 2 का होल स्क्वायर, तो x आ गया अपने पास 2/3। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आप वैल्यू पुट करके 1 मिनट में हो जाता। आप ऑप्शंस पुट करते तो आपका आराम से हो जाता, लेकिन मैं आपको ये सब इसलिए करवा रहा था क्योंकि सब्जेक्टिवली आया, तो आपको ये सब तमाशा करना ही पड़ेगा। x2/3 आ गया, y आपका आ जाएगा -3x + 11, दैट विल बी 9। काफ़ी लेंदी गया है बट लेकिन नो अदर ऑप्शन, जो था वो यही था, इसलिए इसको मैं तगड़े सवाल की कैटेगरी में काउंट करूँगा। देखो 14 मिनट का है सॉल्व करने के अंदर।
तो देखिए ऑब्वियसली मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बता रहा था, लेकिन मैं इसमें कोई डिनाई नहीं करूँगा कि क्वेश्चन सब कुछ आते हुए भी गलतियों के चांसेस भी हैं, और 10 मिनट आराम से जा सकते हैं इसके अंदर, 10 तो नहीं तो कम से कम 8 मिनट जा ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फोकस तो था डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करने का, चैलेंज और बड़ा था, तो वो चीज़ थी। वरना वो ट्रांसवर्स एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस के थ्रू भी जा सकते थे, पर हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी ही पड़ती, नो अदर ऑप्शन। सो आई होप क्लियर तो हुआ होगा आपको, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग अर्थ गुरुकुल, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।